हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 23 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किन दो देशों में शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों, जो महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में शुरू हुआ है और यह इसका 9वां संस्करण है। ये भी आप याद रखिएगा। इसकी मेजबानी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जा रही है। इसमें 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इसका आयोजन 20 जुलाई से 20 अगस्त के बीच किया जाएगा। 20 अगस्त को इसका फाइनल होगा और जो फाइनल मुकाबला है ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। यह पहली बार है जब दो देश मिलकर के महिला फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं। दोस्तों, जो पिछला महिला विश्व कप है फीफा का, वो किसने जीता था? अमेरिका ने जीता है और अमेरिका यह खिताब 4 बार जीत चुका है। बात करते हैं फीफा की, तो फीफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। दोस्तों, बात आई है स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। कुछ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स कल डिस्कस किया था, अब उसके आगे का जो करंट अफेयर्स है स्पोर्ट्स से रिलेटेड उसको डिस्कस करते हैं। तो विशेष ओलंपिक विश्व खेल में भारत ने अभी हाल ही में 202 मेडल जीते हैं। फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया के द्वारा की जाएगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तलवारबाज भवानी देवी ने एशियाई चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। स्क्वाश विश्व कप 2023 का खिताब मिस्र ने जीता है। याद रखिएगा, किस देश ने जीता है? इजिप्ट ने या मिस्र ने जीता है। मोगा 37वें नेशनल गेम्स का अभी हाल ही में शुभंकर घोषित किया गया है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम पर जाएं, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों, हमारा पीडीएफ ऐप पर भी उपलब्ध है, तो दोस्तों ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर भी करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो उनके द्वारा 20 जुलाई को इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना में महिलाओं को उद्यमशीलता, आजीविका गतिविधियों में संलग्न होने, उनकी दिन प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने और उनके परिवारों के उत्थान के लिए लोन दिया जाएगा। यानी दोस्तों, यह एक लोन देने की योजना है जिसमें महिलाओं को लोन दिया जाएगा। अगर वो कोई नया कार्य करना चाहती हैं या अपना कोई छोटा सा स्टार्टअप तैयार करना चाहती हैं तो उसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा लोन दिया जाएगा। ये जो लोन होगा ये 21,000, 51,000 या 1,01,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। दोस्तों, इस लोन के लिए किसी संपत्ति को गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो राजधानी इसकी शिमला और धर्मशाला है और जो धर्मशाला है ये इसकी शीतकालीन राजधानी है। चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं शिव प्रताप शुक्ल। दोस्तों, यहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी हैं? 68 हैं, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला डीजीपी कौन है? सतवंत अटवाल त्रिवेदी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने साल 2024 के दौरान कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? 500 मेगावाट। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा? ऊना जिले में। रियल एस्टेट एक्सपो 2023 का आयोजन धर्मशाला में किया गया है। प्रदेश की पहली स्पेस लैब विकसित की जाएगी कहां पर? बिलासपुर में। और आईटी विभाग का नाम बदल करके अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग किया गया है।
तो ये है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। अगला प्रश्न है 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दोस्तों विराट कोहली 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर बने हैं। इससे पहले अगर हम भारतीयों की बात करें तो अब तक 4 ऐसे भारत के खिलाड़ी हैं जिन्होंने 500 से अधिक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेले हैं। तो एक तो नाम हो गया विराट कोहली का। विराट कोहली से पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और MS धोनी भी 500 से अधिक इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। सबसे अधिक इंटरनेशनल मैच खेलने का जो रिकॉर्ड है वो सचिन तेंदुलकर के नाम है। उन्होंने 664 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। फिर इसके बाद नाम आता है महिला जयवर्धने का, जो कि दोस्तों श्रीलंका के हैं। उन्होंने 652 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेले हैं। और तीसरे स्थान पर हैं कुमार संगकारा, ये भी श्रीलंका के हैं और इनके नाम 594 इंटरनेशनल मैच हैं। चौथे स्थान पर भी दोस्तों श्रीलंका के सनत जयसूर्या का नाम है और इन्होंने 586 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे अधिक इंटरनेशनल मैच खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के चौथे प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त हो गए हैं? आंसर हो जाएगा इसका सतपाल भानु। तो दोस्तों LIC में पहले से IP मिनी, M जगन्नाथ और तबलेश पांडे MD हैं और अब चौथे MD बने हैं कौन? सतपाल भानु। LIC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसके चेयरपर्सन है सिद्धार्थ मोहंती। मुख्यालय इसका मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी और यह भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। हाल ही में की गई कुछ प्रमुख नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो P वासुदेवन जो है RBI के कार्यकारी निदेशक बने हैं और GK सतीश रूस की ऊर्जा कंपनी रॉसनेफ्ट के निदेशक मंडल में अभी हाल ही में शामिल हुए हैं। कृष्ण मिश्रा FBSB इंडिया के CEO बने हैं। PM प्रसाद कोल इंडिया के अध्यक्ष और MD बने हैं। श्रद्धा कपूर को अभी हाल ही में एक्सिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। B नीरजा प्रभाकर ऑयल पॉम RAC की नई अध्यक्ष बनी है। अजीत अगरकर सीनियर पुरुष चयन समिति क्रिकेट के अध्यक्ष बने हैं और कामेश्वर राव कोडाबंती अभी हाल ही में SBI के CFO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई सन्निकटन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका 22 जुलाई को। तो हर साल 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों हर साल 22 जुलाई को दुनिया भर में पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है और यह दिवस जो है वो गणितीय स्थिरांक पाई को समर्पित है। तो दोस्तों मैथमेटिक्स में आपने इस सिंबल को जरूर देखा होगा। ये पाई का सिंबल है और यह गणित में एक स्थिरांक है। तो दोस्तों 22 जुलाई को हम कैसा लिख सकते हैं? 22/7। ठीक है, तो जो पाई का मान होता है वो होता है 22/7, इसलिए 22 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जिनका नाम था लियोन हार्ड यूलर। तो उनके द्वारा 1706 में पाई का प्रतीक डिजाइन किया गया था। याद रखिएगा हर साल 14 मार्च को पाई दिवस भी मनाया जाता है। तो पाई दिवस और पाई सन्निकटन दिवस ये दोनों दिवस अलग अलग हैं। तो पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को और इसके अलावा पाई दिवस जो है ये मनाया जाता है 14 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज द व्हील टर्न नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी के द्वारा एज द व्हील टर्न नामक पुस्तक का अनावरण किया गया है। और यह पुस्तक किसकी पुस्तक है दोस्तों? रणजीत प्रताप रायला की पुस्तक है। किसकी है? रणजीत प्रताप रायला की। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने रणजीत प्रताप का संस्मरण एज द व्हील टर्न अभी हाल ही में जारी किया है और इस पुस्तक में बिजनेस की दुनिया में रणजीत प्रताप की 50 साल की जो यात्रा रही है उसका जिक्र किया गया है। दोस्तों कुछ प्रमुख पुस्तकें डिस्कस करते हैं। तो द क्लास ऑफ 2006 पुस्तक के लेखक हैं आकाश कंसल। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखिका हैं किरण बेदी जी। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक हैं नवदीप सिंह गिल। अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक की जो लेखिका है वो है सागरिका घोष। क्वीन ऑफ फायर पुस्तक की लेखिका हैं देविका रंगाचारी। बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक के लेखक हैं आलोक पाल। इसके अलावा द टाइगर ऑफ द्रास पुस्तक के जो लेखिका है वो है मीना मेयर। और इसके अलावा द कार्बेट पेपर्स किताब पुस्तक के लेखक हैं
अक्षय साय और स्टीफन ऑल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन है दोस्तों? राजस्थान है। तो न्यूनतम आय गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। और इस विधेयक में दोस्तों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महीने में 25 दिन की अतिरिक्त रोजगार की गारंटी दी गई है। दोस्तों प्रदेश में मनरेगा के तहत जो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है उसमें अतिरिक्त 25 दिनों का और रोजगार दिया जाएगा, यानी कि 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। तो इस प्रकार की गारंटी दी गई है अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा इस विधेयक में। दोस्तों राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और इस विधेयक के द्वारा क्या किया जाएगा कि मनरेगा के अंतर्गत जो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है तो उसमें 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। यानी दोस्तों इस विधेयक में कहा गया है कि 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इसके अलावा जरूरतमंदों को पेंशन न्यूनतम 1000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा की जो पेंशन है उसमें हर साल 15% की वृद्धि की जाएगी। तो यह कुछ अभी हाल ही में घोषणा की गई है राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा। बात करते हैं 2023 में प्रथम, तो भारत की पहली क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर कौन है? लीसा। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना राज्य में खोला गया है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य है गोवा। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन है? INS विक्रांत। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य कौन है? केरल। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन गुजरात राज्य में किया गया था। और वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन है? आगरा। तो ये है दोस्तों 2023 की प्रथम घटनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां GST भवन का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा अगरतला। तो दोस्तों त्रिपुरा की जो कैपिटल है अगरतला, वहां पर अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा GST भवन का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों बात आई है यहां पर GST की, तो इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ था और यह एक अप्रत्यक्ष कर है। दोस्तों GST को सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था। भारत का जो GST मॉडल है वो कनाडा पर आधारित है। GST को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य असम था और GST को अनुच्छेद 279 के तहत लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 2023 से कौन सा राज्य सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बैन करेगा? आंसर हो जाएगा असम। तो अभी हाल ही में असम के द्वारा ये घोषणा की गई है कि 2 अक्टूबर 2023 से वो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने वाला है असम में। तो असम सरकार ने राज्य में इस साल 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉली इथाइलिन ट्रैप्थोलेट यानी PET की 1 लीटर से कम की जो पानी की बोतलें हैं उन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं यानी असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिश्वा शर्मा जी, तो उन्होंने ये कहा है कि अगले साल यानी कि 2024 में 2 अक्टूबर से PET की 2 लीटर से कम की जो पानी की बोतलें हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, 2011 से अब तक कितने भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 17.50 लाख लोगों ने। तो 2011 से और अब तक 17.50 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ी है। दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी ये आंकड़ा बताया है लोकसभा में, और इसमें जो आंकड़ा बताया गया है 2011 से लेकर के अब तक का जो आंकड़ा है वो ये है कि 17.50 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है। 2023 में अब तक 87.26 लोग भारतीय नागरिकता छोड़ चुके हैं। इसके अलावा 2022 में 2,25,620 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है और 2021 में 1,63,037 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था रेलवे सुरक्षा बल के
महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? मनोज यादव। ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य में शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में। नॉर्थ चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? अंशुमान झिंगरन। सुनीता अग्रवाल किस राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है? गुजरात की। पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान सम्मेलन अभी हाल ही में कहां आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है? बॉम्बन को। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक समझौता किया है? तो भारत और जापान ने। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? स्टुअर्ट ब्रॉड, ये इंग्लैंड के हैं। किस मंत्रालय को जैम के माध्यम से खरीद के लिए सर्वश्रेष्ठ सहभागिता का पुरस्कार मिला है? कोयला मंत्रालय को। और लास्ट क्वेश्चन था कल का, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। तो ये है दोस्तों कल के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों जनरल नॉलेज के पिटारे को। तो आज हम डिस्कस करेंगे विभिन्न खेलों से संबंधित कप और ट्रॉफियां। तो डेविस कप टेनिस से रिलेटेड है और ये पुरुषों का टेनिस कप है। इसकी शुरुआत 1900 से की गई थी। फेड कप ये महिलाओं के टेनिस से रिलेटेड है और इसकी शुरुआत 1963 से की गई थी। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, इसकी स्थापना 1941 में की गई थी। फीफा विश्व कप ये फुटबॉल से रिलेटेड है और पहला फीफा विश्व कप जो है वो 1930 में आयोजित किया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि 2022 का जो फीफा विश्व कप था पुरुषों का, ये किस देश में आयोजित किया गया था और किस देश ने जीता था। थॉमस कप ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये पुरुषों का बैडमिंटन का कप है और इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। ओबेर कप ये बैडमिंटन से रिलेटेड है लेकिन महिलाओं का कप है, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। मार्केडा कप फुटबॉल से रिलेटेड है, स्थापना इसकी 1957 में की गई थी। और राइडर कप ये गोल्फ से रिलेटेड है, पुरुषों के गोल्फ से रिलेटेड है और इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। तो ये है विभिन्न खेलों से संबंधित कप और ट्रॉफियां। कल के करेंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था मनोज यादव। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर मनोज यादव दिया है। और कल एक और क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर था जर्मनी, तो वो भी कई लोगों ने बताया है। आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।